वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्ण। दरअसल महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के बाणों से युधिष्ठिर बुरी तरह घायल होकर कैंप में लौट आए। जैसे ही अर्जुन को पता चला कि तो वह भी युद्ध छोड़कर अपने बड़े भैया का हालत देखने आ गई। युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन ने कर्ण को मार दिया और इसी अच्छी खबर को सुनने के लिए उसके पास आए। कर्ण ने जिस तरह से युधिष्ठिर को जिस तरह से अपने बाणों से घेरा था उससे वो बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। इसलिए अर्जुन को देखते हुए कि तुमने कर्ण को मार दिया, मुझे तुम पे बहुत ही प्रशंसा है। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज मैंने अभी तक कर्ण का वध नहीं किया, लेकिन प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज ही उनका वध करूँगा। यह सुनते हुए युधिष्ठिर इतने नाराज हो कि उन्हें ऐसी बातें सुना दी जो अर्जुन को पीड़ित करने के लिए काफ़ी। युधिष्ठिर ने कहा, तुम कर्ण से भयभीत होकर चले और तुमने कुंती के गर्भ का निरादर किया, हम सबकी उम्मीदें तोड़ दिए, हम सबको नरक का भागी बना दिया। तुम बंद बुद्धि हो, अगर तुम कर्ण पर आक्रमण करने लायक नहीं हो तो अपना गांडी किसी और को दे दो। तुम्हारे गांडी को धिक्कार है, तुम्हारे तलवार को धिक्कार है। ना जाने क्या क्या बातें अपने छोटे भाई को धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दी। गांडीव के खिलाफ युधिष्ठिर की बातें सुनकर अर्जुन इतने क्रोधित हो उठे कि उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली। वह युधिष्ठिर का वध करने के लिए दौड़े ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने उन्हें रोक कर दिया। तब नाराज अर्जुन युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, मेरी यह गूढ़ प्रतिज्ञा है कि जो भी मुझसे कहेगा कि किसी दूसरे को अपना गांडी दे दो, मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। श्री कृष्ण के सामने ही राजा युधिष्ठिर ने मुझसे ऐसा कहा, इसलिए इनका वध करके मैं अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। लेकिन जब श्री कृष्ण उन्हें समझाने लगे तो अर्जुन की समझ में आ गया कि वह करने जो जा रहे हैं वह उचित नहीं है। तब श्री कृष्ण ने पूछने पर मैं प्रतिज्ञा की है कि जो भी गांडीव का अनादर करेगा मैं उसका वध कर। युधिष्ठिर ने एक नई बात बताई। उसने कहा कि तुम जाओ और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हो। कृष्ण के उपाय सुनते ही हुए ही तुम युधिष्ठिर का अपमान करो, बड़े भैया का अपमान उसकी हत्या की तरह ही होता है। पूजनीय युधिष्ठिर को कठोर बातें कहो और तुम कहकर संबोधित करो। जब तुम यह कहोगे तो बिना वध के ही उनका वध हो जाएगा। इस अपमान को युधिष्ठिर अपना वध ही समझेंगे। इसके बाद तुम वंदना करके माफ़ी मांग लेना। जब तक अर्जुन ने वैसा ही किया। युधिष्ठिर जो खुद समझ चुके थे कि उन्होंने नाहक ही अर्जुन को और गांडीव को गलत बातें कह दी है। अर्जुन ने जब उन्हें अपशब्द कहते हुए अनादर किया तब उनको बड़ा ही लज्जित महसूस होने लगा। उन्होंने कहा, मैं समझ गया कि अर्जुन किस तरह गलत था, मेरे कारण ही यह सारी विपत्ति हम सभी पर आई है। मेरी साथ रहकर तुम लोगों का क्या लाभ होगा, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। भीमसेन ही तुम्हारे योग्य राजा होंगे, तुम जैसे सख्त का राज्यकार ऐसे क्या लेना देना। तुम्हारे वचन मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, अपमानित, लेकिन मेरे जीवित जीने का कोई मतलब नहीं है। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में समझा। उन्होंने कहा, महाराज मैं और अर्जुन आपके शरण हैं, हम क्षमा मांगते। युद्ध के मैदान पर अर्जुन आज निश्चित तौर पर कर्ण का रक्तपान करेगा। तभी अर्जुन रोते हुए युधिष्ठिर के पैरों पर गिड़गिड़ाए, फिर स्नेह से उठाकर शरीर से लगा लिया। अर्जुन तब प्रतिज्ञा की आज वह हालात में कर्ण को किसी भी हाल में मारेंगे। तब युधिष्ठिर खुश होकर उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया। पहला और आखिरी मौका था कि जब पांडव भाइयों में किसी में इतनी तनातनी हुई हो कि अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया हो मारने के लिए अपने बड़े भैया को। यहाँ तक कि द्रौपदी के अपमान के समय भी पांचों भाई आपस में अपने बड़े भाई का अपमान नहीं किए थे। इसके अलावा उसके बाद अर्जुन अपने शिविर से जाते हैं और कर्ण के साथ युद्ध करते हैं, जो कि बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, जिसमें कि कर्ण के रथ का पहिया धरती में समा जाता है। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ बाण चला और उसी समय कर्ण की मृत्यु हो जाती है। जिस तरह से युधिष्ठिर के अपमान का बदला अर्जुन ले लेते हैं, जिससे कि युधिष्ठिर खुश हो जाते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।